बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। अमरीकी दबाव आ गया जी पाकिस्तान हुकूमत पर और हुकूमत बैक फुट पर चली गई। इमरान खान के बैकडोर चैनल से राब्तों की तस्दीक कर दी है पीटीआई के किसी बड़े अहम मुतहर्रिक और मज़बूत और जिसे कहते हैं कि बड़े काबिल आदमी ने उनके बैकडोर चैनल की तस्दीक की है। मिलिट्री जो ट्रायल हो रहे थे तो मिलिट्री कोर्ट ने 60 के करीब मुजरमान को सज़ाएँ दे दी हैं। उसमें हसन न्याज़ी को 10 साल कैद बामुशक्कत की कैद सुनाई गई है। इन 3 मौज़ूआत पे हमने बात करनी है और अहवाल बताएँगे अपने इस व्लॉग में। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहें। यानी आप टल्ली दबाएँ, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। वो शाहकार कौन है जी? वो शाहकार है रिचर्ड गर्नेल। रिचर्ड गर्नेल पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के कानून साज़ इदारे, वो उनके हवास पे जो है ना वो सवार हो गए हैं। और आप देखिए कि वो उनके पे दर पे हमले ट्विटर पे, एक्स पे वो ट्वीट कर रहे हैं और तकरीबात में जो है वो बयानात दे रहे हैं। वो अब रिचर्ड गर्नेल को बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी एक तहरीक शुरू की है की आज़ादी की, कि जिसके बाद ये लग रहा है और महसूस हो रहा है कि हुकूमत वाक़ई ही उनके बयानात के बाद डिफेंसिव मोड में चली गई। ख्वाजा आसिफ ने भी इसका इकरार किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक उन्होंने भी इसका बयान किया है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि हम किसी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि वो ट्रंप के एलची हैं, एलची तो उन्हें मुकर्रर किया गया था नॉर्थ कोरिया और वेनेज़ुएला के लिए। लेकिन लगता है कि उनका ओहदा चेंज हो जाएगा। उन्हें एलची मुकर्रर कर देंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया वगैरह के साथ इसका एलची मुकर्रर कर देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान पे वही इल्ज़ामात हैं जो ट्रंप पे लगे थे। यानी कि इमरान खान और ट्रंप एक जैसे उम्मीदवार थे और इमरान खान अब क्योंकि जेल के अंदर हैं और ट्रंप ने भी जो है वो मुकदमात भुगते हैं, तो लिहाज़ा इन दोनों जो सियासतदान हैं उन्होंने कहा कि इनके तल्लुकात इतने अच्छे थे कि यही दोनों बेहतर तरीके से मुल्क चला सकते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि रिचर्ड गर्नेल ने ये कहा कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह सियासत में मोरोसी तौर पर वारद नहीं हुए और उन्होंने इमरान खान की राय का मुतालबा करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर भी ऐसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। दोनों के अच्छे तल्लुकात थे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अक़्ल-फ़हम रखते हैं, फ़रासत रखते हैं, तो लिहाज़ा उनको रिलीज़ किया जाए। अच्छा, ये तो आ गई जी उधर से खबर और दूसरा दबाव क्या है? दूसरा दबाव यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन भी जो है वो दबाव डाल रही है क्योंकि मिलिट्री जो कोर्ट के अंदर सज़ाएँ हो रही हैं, तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है। बरतानिया ने भी ये बात की थी, बरतानिया के अंदर से भी ये वेव चली है। मिलिट्री ट्रायल को सामने रखे और सज़ाओं को सामने रखे, इमरान खान को अडयाला जेल साथ जो उन्हें सज़ा हुई है, उसको साथ मिलाएँ तो ये लग रहा है कि ये जो इनके आपस की जो डोरियाँ हैं ना मिलती जा रही हैं। जिसके बाद जो है हुकूमत जो है वो डिफेंसिव है। रिचर्ड गर्नेल जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब वो हमजिन्स परस्त हैं, वो ये उनके मुँह से जो अल्फ़ाज़ निकल रहे हैं भाई उसकी जो है अब बाज़-गश्त हर जगह पे सुनाई दे रही है। लिहाज़ा हुकूमत जो है ना वो डिफेंसिव मोड में चली गई है और इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान भी हुकूमत को ही होगा। लिहाज़ा इसके बाद ये चीज़ कुछ मेरे ज़हन में ये एक चीज़ आ रही है कि अगर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया का दबाव बढ़ गया था मिलिट्री ट्रायल की सज़ाओं के बाद, तो ऐसे लगता है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं होगा। उसके लिए कोई ना कोई आपको सेकंड जो है ना वो वे रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होता है, तो इसपे ये जो कुव्वतें हैं जो सारी दुनिया को कंट्रोल करती हैं, तो पाकिस्तान मेरा ख़्याल है कि वो इस पोज़ीशन में नहीं आएगा और इस पे जो है ना कोई बैठ के बड़ा फ़हम-ओ-फ़रासत के बाद फ़ैसला करना पड़ेगा। इमरान खान की मकबूलियत तो बहरहाल के देखें है और इसमें कोई शक नहीं है और इससे पहले मैं सामने 9 मई के हवाले से आपको बता दूँ कि वो 60 के करीब जो मुजरमान हैं उनको सज़ाएँ दी गई हैं। उसमें इमरान खान के जो भांजे हैं हसन
खान नियाज़ी, उनको भी 10 साल की जो है वो कैद सुनाई गई है। और इसके अंदर आईएसपीआर ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शुहाद की जाँच पड़ताल की, मुजरिमों को कानूनी हक़ की यकीनी फ़रहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएँ सुनाई गईं। तो अब एक ये पहले भी एपिसोड आ गया था, उसके बाद ये और भी चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं और सज़ाएँ भी हो रही हैं उस पे, ख़ैर चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, मैंने बात की थी आपसे कि इमरान खां के जो बैकडोर चैनल है उसके राब्तों की तस्दीक भी किसी ने की थी, और ये भी बताया था कि इमरान खां से मामला तय करने के लिए किन लोगों ने उनसे राब्ता किया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनए हैं जी ब्रिगेडियर असलम गुम्मन साहब, उन्होंने हाल ही में एआरवाई को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने पहले तो ये कहा था, इंकशाफ किया है कि 26 नवंबर को 90% मामला तय हो चुके थे, लेकिन किसी के बयान की वजह से बात ख़राब हो गई। और उन्होंने फिर ये कहा कि अब इमरान खान से दोबारा बातचीत शुरू हुई है। आम इंतखाबात के हवाले से भी असलम गुम्मन का ये कहना था कि उन्होंने ये इलेक्शन बड़ी मुश्किल से जीता है, और 26वीं आईनी तरमीम की जब मंजूरी होनी थी तो वो किसी के हत्थे नहीं चढ़े। उन्हें पार्टी क़यादत की तरफ से हदायत दी गई थी कि आपने किसी के हत्थे नहीं चढ़ना। तो इसलिए उन्होंने लेकिन एक उन्होंने बात ये की है कि बैरून मुल्क बैठकर वीलॉग बनाने वाले झूठी खबरें फैला रहे थे, जिस पर मुझसे वजाहत तलब की गई। मैंने जवाब दिया तो पार्टी मुतमिन होगी। बानी पीटीआई का भी पैगाम अच्छा मिला। अच्छा, इसके बाद जी सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की है इमरान खान साहब से, और सबसे पहले तो देखें, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि जेल जो है वो बड़े-बड़ों को सियासतदान बना देती है, सियासत के हुनर सिखा देती है। ये उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। इमरान खान साहब, अब उन्हें काफ़ी अरसा हो गया जेल के अंदर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, और मैं ये समझता हूँ उनका ये बड़ापन है कि उन्होंने, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है? इमरान खान ने जवाब दिया कि मईशत मुस्तहकम होकर दिवालिया होने से बच गई, लेकिन तरक्की नहीं हुई। उन्होंने हुकूमत को भी थोड़ी-सी स्पेस दी है कि अगर वहाँ से दिवालिया होने से मईशत बची है, लेकिन उस तरह तरक्की नहीं हुई। अच्छा जी, और उन्होंने अपने जो समाजी वेबसाइट एक्स पर है, उन्होंने इमरान खान ने कहा है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। इंशाल्लाह 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल है, ज़ाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। अच्छा, इमरान खान ने अब दावा किया है कि मुझे पैगाम मिला है कि हम आपसे डील करना चाहते हैं। हम आपको पार्टी की सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनीगाला में मुंतकिल कर देंगे। और उन्होंने कहा कि डील का पैगाम मिला है, लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा। इमरान खान ने कहा कि मैं जेल में रह लूँगा, मैं सियासी कैदियों की रिहाई चाहता हूँ, मैं बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे ये चाहिए, ना मैं खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में जाना चाह रहा हूँ, ना मैं बनीगाला जाना चाह रहा हूँ, मैं जेल में रहूँगा, लेकिन तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की जाए, 8 फरवरी के इंतखाबात पे जो है वो मैंडेट वापस किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं, उस पे कमीशन बनाया जाए। इमरान खान की सारी चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि अब अनकरीब कोई ना कोई तब्दीली आ जाएगी, और इमरान खान हो सकता है कि जेल से बाहर आकर अनकरीब स्पीच भी कर दें, और देखेंगे कि वो वक़्त कब आएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, ताकि हम बेहतर फलता-फूलता पाकिस्तान देखें। नदीम असरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।